अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागती भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हीं ते काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष उपाय। मोक्षा प्रकाशक प्रश्न मैंने दिए थे, किया आप लोगों ने? बोलिए आंटी। अनम्यूट नहीं हुआ। औपाधिक भाव और औधिक भाव में डिफरेंस बता दीजिए। मतलब अपने ग्रुप में किसी का प्रश्न है तो वो रिकॉर्डिंग सुनिए। देखिए, औपाधिक भाव का मतलब है कर्म की उपाधि से हुए भाव। तो कर्म की उपाधि तो कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम, ये सब कर्म की उपाधि है। तो किसी अपेक्षा से चारों ही भाव औपाधिक भाव हैं। और जनरली लेकिन औपाधिक भाव यहाँ जैसे मोक्षा प्रकाशक में जो प्रकरण आया है तो उसमें औपाधिक भाव का मतलब है कर्म के उदय से होने वाले भाव, तो वहाँ औदिक भाव। और वैसे देखा जाए डीपली में, मतलब सूक्ष्मता से देखेंगे तो चारों ही भाव औपाधिक है। उपाधि औपाधिक कर्म की उपाधि से होने वाली, तो उदय भी उपाधि है, उपशम भी उपाधि है, क्षय भी उपाधि है, क्षयोपशम भी उपाधि है। उस अर्थ में चारों ही भाव औपाधिक में आएंगे। और वैसे जनरली जब यूज मतलब जब भी बोलते हैं औपाधिक भाव तो वो औदिक भावों के अर्थ में ज्यादातर कहा जाता है। तो प्रकरण के हिसाब से वहाँ अर्थ लगाना पड़ेगा। जैसे नियम सार वगैरह में वहाँ चारों भाव ही औपाधिक भाव हैं। और यहाँ अध्यात्म शैली चल रही है कि आगम शैली चल रही है, शैली का डिफरेंस रहता है, उस हिसाब से अर्थ बदलता है। ये आगम शैली कहलाती है। मोक्षा प्रकाशक में जो बात चल रही है ना अभी, ये आगम शैली है, ये प्रमाण परक कथन चल रहा है। और नियम सार वगैरह में वहाँ अध्यात्म शैली रहती है, तो वहाँ उस हिसाब से कथन रहता है। प्रश्न देखे आप लोगों ने? और लोगों ने देखे? पूर्णिमान पे देखिए। चलिए कर लेते हैं। 51 नंबर का प्रश्न है, मोक्ष मार्ग के संबंध में निष्क्रियाभासी का क्या प्रयास रहता है? बोलिए पूर्णिमा आंटी, आप बोल रहे हैं? मैं अपने अभिप्राय से निश्चय है कि मुख्यता से जो कथन किया हो उसी को ग्रहण करके मिथ्या दर्शन की उदाहरण करता है। यहाँ निर्माण में समय कैसे ज्ञान होने पर मोक्ष मार्ग कहा है।
अतः इसके समय दर्शन ज्ञान में 7 तत्वों का श्रद्धान और जानना होना चाहिए, पर उनका विचार नहीं है और चारित्र में रागा दूर करना चाहिए, इसका उत्तम नहीं है। एक अपने आत्मा को शुद्ध अनुभव करना, इसी को मुख्य ज्ञान कर संतुष्ट हो जाता है। इस प्रकार से निष्ठा राखी थी। हाँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य एकता को मोक्ष मार्ग कहा है। और वो सम्यक दर्शन में क्या है कि 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान वो होना चाहिए, वो उसके होता नहीं है। तो इस प्रकार से ये मोक्ष मार्ग के संबंध में अब केवल आत्मा के शुद्ध अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानकर संतुष्ट होता है। ठीक है, बढ़िया। उद्यम नहीं करता है, बराबर। मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ इत्यादि चिंतन करना भ्रम क्यों है? ये मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ ऐसा चिंतन करना वो भ्रम क्यों है? बोलिए निशांति, बोलिए। मैं सिद्ध समान निश्चयभासी ऐसा मानता है कि मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। ये इसलिए भ्रम है कि यदि यह चिंतन वह द्रव्य दृष्टि से करता है तो द्रव्य तो शुद्ध अशुद्ध सब पर्यायों का ही समुदाय है, और यदि शुद्ध अनुभव इसलिए करता है कि पर्याय दृष्टि से तो उसके वर्तमान अशुद्ध पर्याय है, तो वह शुद्ध कैसे होगा? और तथा यदि सत्य अपेक्षा शुद्ध मानता है तो ऐसा होने योग्य मैं हूँ। यदि ऐसा माने कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा माने कि मैं ऐसा हूँ, तो वह ऐसा क्यों मानता है? इसका जवाब, इसलिए अपने को शुद्ध रूप चिंतन करना भ्रम है, कारण कि उसने अपने को सिद्ध समान तो माना। यह संसार अवस्था किसकी है और उससे केवल ज्ञानादि है, तो यह मति ज्ञानादि किसकी है? और द्रव्य कर्म नौकर्म रहित यदि है तो ज्ञानादि की व्यक्तता क्यों नहीं है? कर्मानंदमय है तो अब कर्तव्य क्या रहा? जन्म मरणादि दुख नहीं है तो दुख कैसे होते हैं? इसलिए अन्य अवस्था में अन्य अवस्था मानना यह भ्रम ही है। बढ़िया, पूरी बातें इसमें सारी आएंगी जो भी पॉइंट्स यहाँ दिए हैं कि द्रव्य अपेक्षा मान रहे हो कि पर्याय अपेक्षा मान रहे हो कि शक्ति अपेक्षा मान रहे हो, और यदि मान रहे हो तो फिर दुखी क्यों हो, ये संसार अवस्था क्यों है। बढ़िया। शास्त्रों में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश क्यों दिया है? बोलिए ज्योतिष। शास्त्र में शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है, तो एक तो ये है कि ऐसे तो एक तो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध करना है और एक पर्याय अपेक्षा शुद्ध करना है। तो द्रव्य अपेक्षा तो अगर हम बोलते हैं द्रव्य अपेक्षा शुद्ध करना, तो द्रव्य अपेक्षा शुद्ध करने का मतलब हो गया कि पर्याय से भिन्न करना और अपने भावों से अभिन्न करना। उसका पर्याय से भिन्न करना नहीं, परद्रव्य से भिन्न करना, अपने भावों से अभिन्न करना। भिन्नपना परद्रव्यों से। आपने पर्याय से भिन्नपना बोला ना, तो पर्याय से भिन्न तो नहीं होगा द्रव्य, परद्रव्य से भिन्न। द्रव्य अपेक्षा तो द्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्न करना है ना, उसका नाम शुद्ध करना है। और पर्याय अपेक्षा औपाधिक भावों का अभाव होने का नाम शुद्ध करना है। मदद करना चाहिए, ये जानना चाहिए। हाँ, यानी शास्त्रों में शुद्ध चिंतन का उपदेश क्यों दिया है कि जो शुद्ध चिंतन है, वो शुद्धपना है, वो दो अपेक्षा से है, एक द्रव्य अपेक्षा, एक पर्याय अपेक्षा। तो शास्त्रों में जो शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है वो द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध चिंतन करने का उपदेश दिया है। द्रव्य अपेक्षा अर्थात परद्रव्य से भिन्नपना और अपने भावों से अभिन्नपना। परद्रव्य से अलग हुआ, ये द्रव्य की शुद्धता। और पर्याय की शुद्धता क्या है कि पर्याय में विकार का अभाव, औपाधिक भावों का अभाव का ना, तो यहाँ औपाधिक भाव मतलब वही औदैहिक भाव, क्योंकि पर्याय की शुद्धता वो शायिक भाव रूप होगी,
इसलिए यहाँ जो अभी पूछा था ना आंटी ने, तो यहाँ औपाधिक भाव का मतलब है औदिक भाव। तो विकारों से रहितपना ये पर्याय की शुद्धता है, और परद्रव्य से रहितपना ये द्रव्य की शुद्धता है। तो इस अपेक्षा यहाँ जो शास्त्रों में शुद्ध चिंतन करने का कहा है वो द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना कहा है, पर्याय अपेक्षा चिंतन करने की बात नहीं है। द्रव्य अपेक्षा शुद्धपना क्या है और अगला है पर्याय अपेक्षा शुद्धपना क्या है। इससे दोनों जवाब इसी प्रश्न में आ चुके हैं, लेकिन वो वैसे मैंने अलग करे थे। समय सार की छठी गाथा में शुद्ध शब्द का क्या अर्थ किया है। मृदुला जी आप देखते हैं क्वेश्चंस, आप ग्रुप में हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, अनम्यूट करिए। देखिए तो है, लेकिन मैं सुनने थोड़ा कि मैंने क्या आप बताइए, ये तो सरल सा है। समय सार की छठी गाथा में शुद्ध शब्द का क्या अर्थ किया है। इसमें समस्त अन्य उनके भाव से भिन्न, इसलिए शुद्ध इस तरह का। हाँ, आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, और यही समस्त परद्रव्यों के भावों से सेवन किया गया, ये शुद्ध शब्द का अर्थ। नहीं है, परद्रव्यों के भावों से करने के कारण। हाँ, दूसरे शब्द में ऐसे समस्त अन्य जगत एवं उनके भाव से भिन्न, मतलब इसमें वो भेद का निषेध किया गया है। हाँ, ये जो मात्र शुद्ध माना है। गुण और पर्याय नहीं, इससे भिन्न नहीं, प्रमत्त और अप्रमत्त पने से भिन्न हुआ, और ये प्रमत्त और अप्रमत्त पना है, ये परद्रव्य के संयोग से हुई अवस्था है। तो यहाँ कह रहे हैं एष एव द्रव्यांतर भावेभ्यो भिन्नत्वेन उपासमाना शुद्ध है, कि समस्त परद्रव्यों के भावों से मैं भिन्न हूँ, यही शुद्धता है। छठी गाथा में क्या अर्थ किया शुद्ध का, कि समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्न हूँ, और उपासित होता हुआ, वो तो पर्याय मतलब वर्तमान अपेक्षा से यूं कहा कि मैं समस्त परद्रव्यों से भिन्न उपासित होता हुआ, यानी ज्ञान में आता हुआ मैं तो शुद्ध ही हूँ। तो वो ऐसा, तो यहाँ भिन्नता क्या कही है कि समस्त परद्रव्यों के भावों से भिन्नपना। समय सार की 73वीं गाथा में शुद्ध शब्द का क्या अर्थ किया है। पारुल बोल रहे हैं आप। मैं समझती करता कर्म कारक आदि कारकों के समूह की प्रक्रिया से पारंगत ऐसी निर्भर अनुभव जो एक ज्ञान संस्कार है। मतलब ये है कि मैं सिर्फ मेरे में हूँ, मैं कोई, आपने जैसे बताया था कि मैं कोई किसी का कर्म नहीं है, उन सबसे मैं भिन्न। हाँ, तो समझ यहाँ पे भी भेद का निषेध किया है कि परद्रव्यों के कारकों से, यानी परद्रव्य का मैं कुछ करता हूँ, और ऐसे जो कारकों का जो भेद है उस भेद से मैं रहित हूँ, अभेद हूँ, इसका अर्थ शुद्ध हूँ। ठीक है। स्वभाव अपेक्षा केवल ज्ञान शब्द का क्या अर्थ है। बोले पूर्णिमा आंटी। दीदी जो अलग है ना करता कर्म वाला, तो उसमें कोई सवाल आएगा ना, मैं किसी का करता नहीं हूँ, किसी ने मुझे क्रिएट नहीं किया है, वो सारे हैं। हाँ, डिटेल करें तो, नहीं तो शॉर्ट में इतना बस कारकों की समूह की प्रक्रिया से रहित हूँ। बोलिए आंटी। हाँ, चालू हो गया। तो प्रभाव से भिन्न नहीं, केवल आप ही, उसका नाम केवल है, प्रभाव से भिन्न मात्र केवल आप। हाँ, केवल ज्ञान अर्थात प्रभावों से भिन्न मात्र जो ज्ञान है, नहीं केवल मात्र, उसका नाम केवल है। महाविपरीतता कैसे होती है निशा आंटी। पर्याय अपेक्षा शुद्धपना मानने से तथा अपने को केवली मानने से महाविपरीतता होती है। हाँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ, अपने को पर्याय रूप मानने से महागड़बड़ होती है।
अतः द्रव्य अपेक्षा से ही केवल ज्ञान में हूँ, ऐसा मान। बढ़िया। पर्याय में अगर केवल ज्ञान हो भी गया ना, मैंने कल परसों भी कहा था, यदि पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट हो भी गया, मतलब केवल ज्ञानी हो गए, तो भी वो अपने आप को केवल ज्ञानी हूँ ये नहीं मानते। पर्याय में, पर्याय अपेक्षा वो अगर ऐसा माने तो वो केवल ही नहीं रहे, वो अपने को पर्याय स्वरूप नहीं मानते। पर्याय अपेक्षा मानना ही नहीं। श्रद्धा का विषय द्रव्य ही है, और द्रव्य पे दृष्टि होती है तो वो श्रद्धा पर्याय में वो प्रकट होती है फिर। द्रव्य पे ही दृष्टि। हाँ, तो मैं शुद्ध हूँ तो वो पर्याय, शुद्ध द्रव्य पर दृष्टि रखने से पर्याय शुद्ध होती है। द्रव्य अपेक्षा ही शुद्ध मानेंगे तभी ये पर्याय शुद्ध होगी, और पर्याय में ही शुद्ध मान लेंगे तो अभी अशुद्ध है और अशुद्धि रहेगी, वो शुद्ध होने वाली भी नहीं है अगर पर्याय पर दृष्टि रखेंगे। क्योंकि पज्जय मूढ़ा ही पर समया, जो पर्याय पे दृष्टि रखने वाला है वो पर समय अर्थात मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पर्याय पे तो चाहे शुद्ध पर्याय हो तो भी दृष्टि पर्याय पे नहीं होती। वो युगल जी साहब का वाक्य बताया था मैंने एक, कि वो सम्यक दर्शन की पर्याय ये नहीं कहती कि मैं सम्यक दर्शन हूँ, वो कहती है मैं ध्रुव हूँ। बोलने वाला ये स्वर, बोलने वाली तो पर्याय है, बोलने का काम या श्रद्धा कर मतलब काम हो रहा है पर्याय में, लेकिन उसकी दृष्टि द्रव्य पर है, उसका लक्ष्य द्रव्य पर है, वो द्रव्य के स्वर में ही बोलती है। इसलिए जो श्रद्धा है, श्रद्धा वो द्रव्य पर ही होती है, दृष्टि द्रव्य पर ही होती है, तभी पर्याय में निर्मलता प्रकट होती है। यथार्थ स्वरूप यानी सही चिंतन क्या है, या सम्यक दृष्टि कैसे होता है, बोलिए पारी। नहीं बोलिए, पूर्णिमा आंटी बोलिए। आपको द्रव्य पर्याय को अवलोकन करना अर्थात द्रव्य की अपेक्षा सामान्य स्वरूप अवलोकन करना और पर्याय की अपेक्षा अवस्था विशेष अवधारण करना, ऐसे ही चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। तथा सत्य का अवलोकन किए बिना सम्यक दृष्टि नाम कैसे प्राप्त नहीं हो सकता है ना। हाँ, बढ़िया। सही चिंतन क्या है कि द्रव्य से सामान्य स्वरूप अपना अवलोकन करें और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करें। द्रव्य से अपने सामान्य स्वरूप को देखें और पर्याय में अवस्था विशेष अवधारण करें, मतलब जो अवस्था है उसको भी स्वीकार करें। पर्याय में अशुद्धता है और अशुद्धता स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर वो अशुद्धता दूर नहीं होगी। ये सही चिंतन है, और इस प्रकार चिंतन करने से सम्यक दृष्टि होता है। प्रोडमल जी के शब्दों में मोक्ष मार्ग क्या है, ज्योति जी। दीदी इसमें आप तो ये छोटा देना आंसर तो यहीं से दे देंगे, मोक्ष मार्ग को रागाधिक मिटाने का श्रद्धा करना है, और इसके डिटेल से तो 213 ठीक है, बढ़िया। अभी अपन यहीं की अपेक्षा बात कर रहे हैं तो ये छोटा ठीक है। अगर कॉमन से मोक्षा प्रकाशक में प्रश्न अपन पूछे तो वो 213 पेज पे जो दिया है ना, जिस श्रद्धान से रागादि मिटे वो श्रद्धान सम्यक दर्शन है, जिस ज्ञान से रागादि मिटे वो जानना सम्यक ज्ञान है, और जिस तरह की प्रवृत्ति से रागादि मिटाने रूप आचरण हो वो आचरण सम्यक चारित्र है। निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के बिंदु बताइए। ये तो अपन ने कल ही पढ़ा था। कौन कौन से पॉइंट्स हैं स्वच्छंदता के, बोलिए पारुल। हाँ, पहला शास्त्र अध्ययन करना निरर्थक बतलाता है, द्रव्य के तत्व गुणस्कार मार्गना त्रिलोक के विचार को विकल्प ठहराता है। तीसरा तत्क्षरण करने को व्यर्थ कलेश करना मानता है। चौथा व्रताधिक धारण करने को बंधन में पड़ना कराता है, और पांचवा पूजन आदि साधन को शुभ आचरण जानकर एक रूप मानता है। बढ़िया। ये 5 पॉइंट निश्चयाभासी की स्वच्छंदता के, यानी अब प्रवृत्ति में किस तरह की वो प्रवृत्ति करता है, स्वच्छंद प्रवृत्ति, इसके 5 पॉइंट है। यहाँ अपनी चर्चा शुरू हुई थी। शास्त्राभ्यास करना निरर्थक बतलाता है। शास्त्राभ्यास करना बेकार है, क्योंकि अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव को ही मोक्ष मार्ग मान के बैठा है, तो शास्त्र क्यों पढ़े हैं? बस आत्मा का अनुभव करो, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा? पोथी पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, कबीरदास जी ने लिख दिया।
ढाई आखर, वहां तो प्रेम का लिखा है, यहाँ पर अपने में ऐसा लगाते हैं ढाई आखर आत्म का पढ़े सो पंडित होए। तो ये पोथी पढ़ने से क्या होएगा, अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। इसलिए शास्त्राभ्यास निरर्थक है, ऐसा निश्चयाभासी कहता है, वास्तविकता नहीं है। देखिए तो इसके जो निराकरण है उसका निषेध की भी अपन ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, इसको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। यदि शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। और वो क्या तर्क दे कि कोई पहले शास्त्र थोड़ी ना चलते थे, ये शास्त्र कब से लिखे गए। सबसे पहला शास्त्र कौन सा लिखा गया, षटखंडागम, तो 2000 साल पहले लिखा गया। उससे पहले भी लोगों को सम्यक दर्शन होता था कि नहीं होता था, तो कौन से शास्त्र थे, कौन शास्त्र पढ़ता था। ऐसी युक्तियां तर्क देता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, उससे पहले भी शास्त्र होते थे कि नहीं होते थे कुछ। ये तो अपने को समझ लो अभी ऐसा मिला है षटखंडागम, वरना किसी ना किसी रूप में, क्योंकि देव शास्त्र गुरु ये भी यूनिवर्सल है, मतलब हमेशा रहने वाले हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी ना किसी रूप में जैसा भी जब जो चलता हो, किसी ना किसी रूप में वो शास्त्र होते ही होंगे। हाँ, याद रहता था, लेकिन जैसे कुछ किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने ही अपनी पुत्रियों को ये सिखाई थी, अंक विद्या और अक्षर विद्या। तो अगर रिटन मतलब कुछ ना कुछ लिखने का काम होता होगा ना, तभी सिखाया था युग की आदि में, तो कुछ ना कुछ रिटन वर्क होता ही होगा। ये जरूर है कि इतनी जितनी अवेलेबिलिटी अभी है, यूं हाथ हाथ में सबके ग्रंथ है, और वैसे नहीं होते होंगे वो ताड़ पत्रों पे, और बड़े बहुत ही रेयर दुर्लभ हैं और बहुत कम मात्रा में, वो बात जरूर हो सकती है, ओरली चलते हो, लेकिन नहीं होते होंगे बिल्कुल, ऐसा हम नहीं मान सकते। क्योंकि जब लिखा जा रहा है वहां से उन्होंने ब्राह्मी लिपि वो चली है, तो किसी न किसी रूप में होता ही होगा ऐसा। भले ही वो खाली पूजन करने के लिए एक ही हो, क्योंकि देव शास्त्र गुरु हैं, पूज्य हैं, तो वो एक को ही विराजमान करके, यद्यपि तब जिनेंद्र भगवान भी होते रहते थे, तो वो जिनवाणी उस रूप में भी है, लेकिन फिर भी वाणी के प्रतीक के रूप में कुछ ना कुछ भी लिपिबद्ध करके होता ही होगा। और फिर वो बात है कि शास्त्र के जो 5 शास्त्राभ्यास स्वाध्याय के जो 5 अंग हैं, तो वो ओरल में भी जो चल रहा है आमनाय वाला और धर्मोपदेश वाला, उस रूप में शास्त्राभ्यास वो तो चल ही रहा था, वो तो था ही। जैसे अभी भी ये हो रहा है ना कि अभी तो हमारे पास ये बुक्स हैं, धीरे धीरे अभी डिजिटल होते जा रहे हैं, पता चलता है कुछ टाइम बाद हाँ, ये नहीं रहेंगे, अब नई जनरेशन ये लेंगी नहीं हार्ड कॉपी, हमारे पास सब डिजिटल ही हो जाएगा मामला। तो फिर ऐसे लगेगा शास्त्र कहाँ होते हैं, क्या होते हैं, ऐसी स्थिति हो जाएगी। तो उस तरह से उस समय भी कुछ ना कुछ चलता होगा जैसे भी। तो शास्त्राभ्यास निरर्थक हो तो मुनियों के भी तो ध्यान और अध्ययन ये दो ही कार्य मुख्य हैं। ध्यान में उपयोग न लगे तब अध्ययन ही में उपयोग को लगाते हैं। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। बीच में अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है, मतलब ये बात अपने को ध्यान रखनी चाहिए। अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है, या तो शास्त्र की आत्मा, या तो शुद्धात्म या पंचगुरु, या तो अपना घर या फिर पीहर, बस ये दो ही जगह हैं, और कोई स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। अब हमारा कहाँ कहाँ अगर उपयोग लगता है तो ध्यान रखना चाहिए कि ये तो कम से कम क्लिक करे कि ये उपयोग लगाने योग्य नहीं है, ये हमारे उपयोग लगाने योग्य स्थान नहीं है। करना पड़ता है, करते हैं। अभी संसार रहने योग्य जगह है क्या हमारे लिए, रह रहे हैं, लेकिन अंदर से भावना क्या आनी चाहिए, ये संसार हमारे रहने योग्य जगह नहीं है। अपना तो धाम कहाँ है, मुक्तिपुरी है मेरा धाम, इसलिए ये संसार अपने रहने लायक जगह नहीं है वास्तव में। ये कोई जगह है ऐसे जैसे किसी ऐसी बस्ती में रहते हो जहाँ सब लोअर क्लास के लोग रहते हो और हम बड़े स्टैंडर्ड वाले, तो ये अपने रहने योग्य जगह नहीं है। ऐसे हम स्टैंडर्ड वाले अनंत गुणों के धनी
आत्म तत्व, और ऐसे ही यहाँ दुर्गति में घूम रहे हैं चारों गतियों में, इसलिए संसार हमारे रहने योग्य जगह नहीं है। ऐसे ही ये अन्य स्थान उपयोग लगाने योग्य नहीं है। तथा शास्त्राभ्यास द्वारा तत्वों को विशेष जानने से सम्यक दर्शन ज्ञान निर्मल होता है। हाँ, ये पॉइंट्स लिखवाने थे, देख लीजिए आप लोगों ने साइन तो किए थे, उस पर चर्चा करनी थी, वो तो ध्यान ही नहीं रहा। देखिए याद तो है मुझे, लेकिन फिर भी अच्छे है याद करने सबको। 10 पॉइंट। शास्त्राभ्यास से होने वाले तत्काल लाभ। हेडिंग क्या है इनका? शास्त्राभ्यास से होने वाले तत्काल लाभ, कि तत्काल ही शास्त्राभ्यास करते ही तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं, और यदि ये गुण नहीं प्रकट हो रहे हैं तो शास्त्राभ्यास नहीं हुआ, क्योंकि शास्त्राभ्यास करते ही तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। ये लिखा है तत्काल ही। देखिए थोड़ा ऊपर से पढ़ती हूँ, अगर आपके पास गुणस्थान विवेचन है तो पेज नंबर 28 है। देखो शास्त्राभ्यास की महिमा, जिसके होने पर जीव परंपरा से आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है। परंपरा से, शास्त्राभ्यास हो गया तो आत्मानुभव हो गया ये नहीं, लेकिन शास्त्राभ्यास के बिना भी आत्मानुभव नहीं होगा, इसलिए परंपरा से। जैसे वहां कहा था ना, परंपरा से सराग सम्यक्त है, वो परंपरा से निर्जरा का कारण है। ऐसे ही यहाँ शास्त्राभ्यास से परंपरा से, कि अभी शास्त्राभ्यास करेंगे फिर वो उपयोग आत्मसन्मुख होगा, तो कुछ देर का गैप तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए कहा परंपरा से। आत्मानुभव दशा को प्राप्त होता है, जिससे मोक्ष रूप फल प्राप्त होता है। वो तो मोक्ष फल प्राप्ति, असली तो रिवॉर्ड क्या है शास्त्राभ्यास का, वास्तविक फल तो क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन वो तो होगी, जब होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, परंपरा से प्राप्त हो रहा है। लेकिन यह तो दूर ही रहो भाई, वो तो जब होगा। शास्त्राभ्यास से तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। मोक्ष तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अभी भी तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं। पहला, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है। शास्त्राभ्यास करने पर, जिस समय शास्त्राभ्यास कर रहे हैं उस समय क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कोई भी कषाय हावी नहीं है, तीव्र नहीं है। शास्त्राभ्यास करते करते क्रोध तीव्र, मान तीव्र, माया तीव्र, ये नहीं हो सकता। बाद में आ जाएगा, वो एक अभी अलग मैटर है। अभी तो जिस समय कर रहे हैं उस समय की बात, कि शास्त्राभ्यास करते, इसका अर्थ ऐसा नहीं है शास्त्राभ्यास किया यानी किसी ने आज नियम लिया, आज से चालू किया है तो तत्काल ही क्रोधादि कषायों की मंदता होती है और दूसरों पे लगाते हैं, फिर दूसरों का देखते हैं, वो नहीं। जिस समय शास्त्राभ्यास कर रहे हैं उसी समय तीव्र कषाय भी हो, यदि वास्तव में उपयोग पूर्वक शास्त्राभ्यास कर रहे हैं तो कषाय मंद हुए बिना रहती नहीं है। जैसे मंदिर में जाएं, देव दर्शन करें, तो वो कषाय मंद हुए बिना उस तरह से परिणाम संक्लेश कम होता ही है। तो पहला है क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। दूसरा है पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। अब स्वाध्याय कर रहे हैं तो अभी तो जमाना बहुत खराब आ गया और कुछ समझ लो इसका भी माहौल हो गया। नहीं तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो कौन खाता पीता रहता है स्वाध्याय करते समय। और अभी ऑनलाइन से ये बड़ी गड़बड़ भी है, इसमें सब मतलब ये वाला विवेक तो बहुत कम लोगों में है, वरना खा रहे हैं पी रहे हैं, चलो करे भी क्या, सारे दिन चलता है तो खाना पीना थोड़ी ना छोड़े, ऐसे कहते हैं। और सही भी बात है, लेकिन वो बंद भी नहीं किया जाता कि इसको बंद कर दें। वो चल रहा है तो वो लोभ भी रहता है कि ये भी सुने और खाना पीना भी करना है, तो वो शिथिलता वो गलत है। लेकिन पंचेंद्रिय के विषयों में अपन अभी वाली परिस्थिति छोड़ें, तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो जिस समय स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय खाना पीना या कोई स्पर्शन इंद्रिय जन्य जो भोग है वो, या अन्य कोई कर्ण इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी, नेत्र इंद्रिय संबंधी अन्य जो विषय भोग हैं, उन सब भोगों की प्रवृत्ति रुकती है। स्वाध्याय कर रहे हैं तो वैसे अपन देखें तो स्वाध्याय कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे उस समय, टीवी नहीं देख रहे उस समय,
मूवी नहीं देख रहे, घूमना फिरना नहीं कर रहे, खाना पीना नहीं कर रहे, तो ये सब जो पंचेंद्रिय के विषय हैं, इन पंचेंद्रिय के विषयों की प्रवृत्ति रुकती है। भाभी यदि सुनते सुनते खाना भी बनाते हैं तब भी उपयोग तो लगते ही ना। हाँ, बनाने में अलग बात है, बनाने में तो सुन रहे हैं अपन, सुन सकते हैं। देखो वैसे तो सही पद्धति तो यह है कि बिल्कुल एकाग्र होकर कुछ दूसरा काम नहीं करो, तभी सुनो। राजमार्ग तो यही है असली तो। लेकिन अब अपने पास समय कम है और हम जिस समय खाना बना रहे हैं उस समय भी हमारा उपयोग उसमें लगा रहे। और खाना बनाने में क्या बहुत ज्यादा उपयोग की जरूरत नहीं होती, वो अपना रूटीन वर्क है ना, वो अपन कर लेते हैं, उसमें अपने को बहुत ज्यादा उपयोग लाने की जरूरत नहीं होती, तो हमारा उपयोग सुनने में आराम से लग जाता है, उसमें सुनने में उपयोग लगता है, अपन अपने खाना बनाते रहते हैं, तो उसमें कुछ इतना नहीं। लेकिन भोजन करते समय झूठे मुंह सुनना पढ़ना, वो भी 6 अध्याय में आएगा तत्वार सूत्र में, उससे वो जिनवाणी का अवर्णवाद होता है। झूठे मुंह खाना, ये नहीं पढ़ना सुनना बोलना, इसीलिए मौन से भोजन करने का विधान। मौन से भोजन क्यों करना कि एक भी शब्द हम बोल रहे हैं ना झूठे मुंह, तो वास्तव में जिनवाणी का अवर्णवाद ये, क्योंकि जो भी शब्द है वो शब्द ब्रह्म है। लेकिन अब वो मौन से भोजन पॉसिबल नहीं होता, तो कम से कम जिनवाणी की चर्चा। अब इसमें भी लोग ऐसे तर्क देते हैं, हम खाना खाते खाते घर के सारे फैमिली मेंबर बैठे और इधर उधर की बातें करें, इससे अच्छा धर्म की चर्चा करें। तो बात वही है कि इतने बुरे दिन आ गए कि और कोई टाइम ही नहीं मिलता है कि धर्म की चर्चा कोई अलग टाइम पे कर सकें, ऐसी स्थिति है। लेकिन अवॉइड करना चाहिए झूठे मुंह, अपने हाथ में जब तक हो। और ऐसा झूठे जैसे नमोकामन बोल सकते हैं कि अपन झूठे मुंह नहीं बोलते ना, तो वैसी और भी चीजें जो धर्म की, वो सब सभी धार्मिक ही हैं बातें जो भी हैं। तो झूठे में अशुद्ध अवस्था में स्मरण करने का, मन में विचार करने का निषेध नहीं है, मुंह से उच्चारण करने के लिए मनाही की जाती है। तो पहला हुआ क्रोधादि कषायों की मंदता होती है, दूसरा पंचेंद्रिय के विषयों में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है, तीसरा है अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। स्वाध्याय करने से कंसंट्रेशन बनता है। और समझ लो आप, ये मैंने खुद में फील किया है, ये मतलब मैंने इस चीज को मेरी लाइफ में जो कंसंट्रेशन बचपन से, यानी पाठशाला में पढ़ते थे और पाठशाला में पढ़ के नोट्स वोट्स बनाते रहते थे और जो एकाग्र होके जो सुनते थे उसका लाभ हमको स्कूल में भी मिला। यानी पहले मैं 9th से ही पाठशाला जाने लग गई थी, तो पहले तो इतनी बड़ी मतलब क्लासेस इतनी नहीं थी, 9th 10th में 11th 12th में ये जो पाठशाला में जो कंसंट्रेशन बना वो बेनिफिट वहां मिला। तो ये जो कंसंट्रेशन हमारे होता है, क्योंकि सूक्ष्म बातें होती हैं, पहले की सुनी सुनाई नहीं होती हैं, और अगर हमको रुचि है थोड़ी बहुत भी, तो उपयोग पूर्वक एकाग्रता पूर्वक पढ़ना सुनना वो उसमें लगता है। तो अति चंचल मन भी एकाग्र होता है, वरना इधर उधर मन भटकता रहता है। और इसमें क्या बात आई, कैसी बात आई, उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और ये इस स्वाध्याय में नहीं, ये वैसे भी रीडिंग हैबिट जो कहते हैं ना बच्चों को, धर्म की नहीं और दूसरी भी मान लो किताबें पढ़ने के लिए नॉलेज वाली कुछ भी, रीडिंग हैबिट से कंसंट्रेशन बनता है। तो ये 7 स्वाध्याय से तो विशेष, क्योंकि कषाय मंद हो रही है तो वो और ज्यादा उसका बेनिफिट, कषाय मंद हो रही है तो हमारा उपयोग और ज्ञानावरण का सूक्ष्म खुलता है, तो उपयोग और एकाग्र होता है। इसलिए अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते जब स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तो ये बात तत्काल की चल रही है ना, तो जिस समय हम स्वाध्याय कर रहे हैं उस समय हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह कोई पाप नहीं हो रहे, स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए हिंसा आदि 5 पाप नहीं होते। स्तोक का मतलब है अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। चराचर यानी जीव अजीव, चर यानी जीव, अचर यानी अजीव, ऐसे चराचर पदार्थों का अल्प ज्ञान होने पर भी। ऐसे कैसे होता है पारुल, आपको 3 लोक त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों का ज्ञान हो गया, स्वाध्याय किया, तो कह रहे हैं थोड़ा ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधित चराचर पदार्थों का जानना होता है। सब जान लिया आपने 3 लोक 3 काल के?
मतलब देवों के बारे में जान लिया, नारदों के बारे में जान लिया, सब जान लिया। 3 लोक 3 काल में कितने हैं कि 6 द्रव्य हैं, जीव भूतगल धर्म धर्म आकाश काल, उसमें से एक जीव है, 5 अजीव है, जान तो लिए सब। और क्या, 3 लोक 3 कालवती लोक, वो भी बात सही है बिल्कुल। लोक की रचना वचना, हमारे पास कितना सा ज्ञान है, कितना सा ज्ञान है। श्रुत ज्ञान में भी बहुत कम, श्रुत ज्ञान का विस्तार कितना है, द्वादशांग बहुत बहुत बड़ा विस्तृत ज्ञान है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। एक पंडित जी हुए, किशन चंद जी पंडित जी, कर्णान योग के विशेष, यानी कर्णान योग अभी इस काल में, अभी इस टाइम पीरियड में जो भी चला है ना, समझ लीजिए ज्यादा, वो उन्होंने विशेष क्लासे वगैरह लेके, तो वो ऐसे बोलते थे, टिलटिली है टिलटिली, हमारा ज्ञान ये क्या है, ये कुछ भी नहीं, टिलटिली है टिलटिली, मतलब कुछ बूंद बराबर भी नहीं। शुद्ध ज्ञान में भी, केवल ज्ञान के आगे तो है ही नहीं कुछ। शुद्ध ज्ञान में भी गंधर्वों के ज्ञान के आगे हमारा ज्ञान कुछ भी नहीं है। फिर भी हमारे को ये अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर समस्त पदार्थों का जानना सब दिखता है अपने को। अभी जब लोक की रचना पढ़ते हैं तो आंख बंद करके बैठो तो जो भी कुछ भी अपनी कल्पना में असंख्यात भी समुद्र दिखने लगते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल होंगे, ऐसा नंदीश्वर द्वीप, जो भी कुछ भी अपन ने जैसा भी पढ़ा सुना कल्पना से, लेकिन दिखता है, समझ में आता है, ये ऐसा जानना हो जाता है। इतना अल्प ज्ञान होने पर भी शास्त्राभ्यास से, शास्त्राभ्यास नहीं था तो क्या जानते थे, क्या जानते थे, कुछ भी नहीं मालूम था कि क्या है, दुनिया कैसी है, गोल गोल है, गेंद की जैसी, ऐसा समझ में आ रहा था। वो भी वो उन शास्त्रों में पढ़ा था तो वो समझ में आया था, नहीं तो वो भी नहीं पता रहता क्या है। हे उपादेय की पहचान होती है। स्वाध्याय करते हैं, तत्वों का ज्ञान करते हैं, तो क्या हे है, क्या उपादेय, ये सारे पॉइंट अपन ये अपने धार्मिक रूप में लगा रहे हैं, इसको आप लौकिक पढ़ाई के संबंध में भी लगाएंगे ना तो बराबर लगेंगे। स्वाध्याय मतलब अध्ययन करने के जो लाभ हैं, तो वैसे भी उसमें उपयोग किसी का लगता है तो कहाँ विषयों से विरक्ति हो जाती है। जिसकी पढ़ाई की रुचि हो, लौकिक भी पढ़ाई की, घूमने नहीं जाएगा, फिरने नहीं जाएगा, टीवी नहीं देखेगा, कहीं नहीं, बस पढ़ाई करनी है। और क्रोधादि कषाय, वो तो पढ़ाई में लगा हुआ है, तो कहाँ से क्रोध, जो खाने को दे दो, फीका दे दो, मीठा दे दो, नमक का दे दो, बिना नमक का दे दो, कुछ ही। टोडामल जी साहब को 6 महीने तक बिना नमक का भोजन मिलता रहा, ख्याल ही नहीं, उपयोग टीका लिखने में लगा हुआ था। इसलिए ऐसा उसमें भी होता है, लौकिक में भी। हे उपादेय की पहचान होती है, हे उपादेय की पहचान होती है, क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, मेरे लिए हितकारी क्या है, मेरे लिए अहितकारी क्या है, ये जब तक ये बुद्धि डेवलप कब होती है, पढ़ाई लिखाई से। दुनिया में भी अपन से बोलते हैं ना, जो जैसे गांव के लोग हैं उनको समझ, मतलब अनपढ़ जो लोग हैं तो उनको पता नहीं चलता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं तो वो थोड़ा सा समझ पाते हैं कि क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य। ऐसे इस स्वाध्याय से हमको तत्वों के संबंध में क्या हे है, क्या उपादेय है, ये हे उपादेय की पहचान होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है, मतलब ये इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। आत्म यानी आत्मा ज्ञान सन्मुख होता है, ऐसा इसमें वो टोडामल जी साहब ने ऐसा ही लिखा है, लेकिन इसका अर्थ है कि जो ज्ञान है, हमारा जो ज्ञान है, ज्ञान की जो अभी उपयोग है, हमारा वर्तमान उपयोग, वो आत्म सन्मुख होता है। अभी क्या हो रहा है, सब विषयों के सन्मुख हो रहा है, पर सन्मुख हो रहा है, विषयों में लगता है, पर को देखते हैं, लेकिन स्वाध्याय करने से मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ और अपने को जानना पहचानना चाहिए, ऐसा सब कुछ भी स्वाध्याय में जो समझ में आता है। तो उपयोग जो ज्ञान है वो आत्म सन्मुख होता है, आत्मा को जानने के लिए उत्साहित होता है, प्रेरित होता है, ऐसा ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है। अभी तो आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कुछ जो भी हमको जैसे जैसे हम अधिक अधिक जानते हैं तो आनंद उत्पन्न होता है कि नहीं होता है। अभी निशांत की शेयर कर रहे थे स्टार्टिंग में, गुरुदेव के प्रवचन भी सुनते हैं और भी कुछ भी जो भी है, तो जैसे जैसे अपन नई नई बातें जानते हैं और विशेष बातें जानते हैं तो आनंद उत्पन्न होता है, अच्छा मजा आता है, अच्छा लगता है। लोक में महिमा यश विशेष होता है, ये भी लाभ लिखा है। कुछ लोगों को इस तरह का लाभ भी चाहिए होता है कि लोक में कुछ नाम पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, स्वाध्याय करेंगे
कौन जानेगा, कौन पूछेगा, कि लोक में अपने आप ही ऑटोमेटिक ही महिमा होती। ज्ञान वाले ज्ञान सर्वत्र पूज्यते, एक ऐसा श्लोक है कुछ कि राजा है वो अपने 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 नगर में, देश में पूजा जाता है जिस जिस देश का है, और ऐसे 3-4 हैं। लेकिन जो ज्ञानी है, ज्ञान की हर जगह पूजा होती है। तो अपने आप ही लोक में महिमा होती है, यश होता है, अपने आप दिखाई दे जाता है। सातिशय पुण्य का बंध होता है। शास्त्राभ्यास करने से जो पुण्य का बंध होता है, देखिए 12 प्रकार के तप हैं। 12 प्रकार के तपों में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट हैं। अनशन से अवमोदर्य, अवमोदर्य से वृत्ति परिसंख्यान, वृत्ति परिसंख्यान से रस परित्याग, रस परित्याग से विविक्त शय्यासन, विविक्त शय्यासन से काय क्लेश, और काय क्लेश से प्रायश्चित, प्रायश्चित से विनय, विनय से वैयाव्रत, वैयाव्रत से स्वाध्याय। 10वें नंबर पर है स्वाध्याय। तो अनशन से जितना पुण्य बनता है उससे अभी 10 गुना ज्यादा, अभी अपन 10 ही गुना बोल रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा है एक्चुअल में, तो क्योंकि अभी 10वें नंबर पे है ना। लेकिन एक एक से दूसरे में आप 10-10 गुना करो तो वो तो वैसे ही 100 गुना हो जाएगा, नहीं 1000 गुना, मतलब गुना में अपन बांध नहीं सकते, लेकिन उससे बहुत ज्यादा वो स्वाध्याय से पुण्य बंद होता है। सातिशय पुण्य, देखो अपने को कोई गेम हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, ऐसा प्रतियोगिताएं रखी हो और उसमें अपना नंबर लग जाए और एक आध प्लास्टिक का डब्बा उब्बा इनाम में मिल जाए, वो पुण्य की वजह से मिलता है कि पाप की वजह से? पुण्य की वजह से मिलेगा ना, भले ही कुछ भी मिलाओ, हमारा नंबर आ गया फर्स्ट सेकेंड और कुछ मिल जाए, वो पुण्य की वजह से। और एक ऐसा कि गोल्ड कॉइन निकल जाए किसी चीज में, वो पुण्य की वजह से मिलेगा कि पाप की वजह से? लेकिन वो प्लास्टिक का डब्बा निकला और ये गोल्ड कॉइन निकला, वो पुण्य में फर्क है कि नहीं है? अभी तो अपन उसके कीमत के हिसाब से देख रहे हैं। ऐसे ही हमको बाहरी अनुकूलताएं मिल जाए, रुपया पैसा धन दौलत और ये सब गाड़ी बंगले रूप सौंदर्य, वो भी पुण्य का उदय है। ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं, सुभग है शुभ है, ये सब पुण्य के उदय से हैं। लेकिन हमको जिनवाणी जिन धर्म ये तत्व सुनने का अवसर, देवशास्त्र गुरु मिले, ये रुचि मिले, विशुद्धि मिले, ये सब ये सातिशय पुण्य के उदय से। पुण्य तो कहाँ से, त्रस बन गए, 2 इंद्रिय हो गए त्रस, ये भी पुण्य का उदय है। त्रस होना, सूक्ष्म नहीं बने बादर बने एक इंद्रिय में भी, तो भी पुण्य का उदय है, वो भी पुण्य है। लेकिन वो कैसे पुण्य है? वो प्लास्टिक के डब्बे, छोटी सी इतनी सी डिब्बी है वो। और ये मनुष्य बने, मनुष्यों में जैन बने, जैन में भी हमको ये सब सुनने का अवसर मिला और ये सब सुनने की रुचि हुई। ये महान 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 पुण्य का उदय है। ये सातिशय पुण्य का बंध ये किससे होता है? ये स्वाध्याय से। कबूतरों को दाना डाल रहे हैं, गाय को रोटी खिला रहे हैं, उससे भी पुण्य बनता है। पुण्य बनेगा ना। चींटियों के लिए, कुछ लोग चींटियों के लिए डालते हैं, बूरा वूरा ऐसा डालते हैं, चलता है ऐसे दुनिया में। इधर सत्संग भवन के आसपास जाओ ना, इस तरह के लोग होते हैं, चींटियों को डाल रहे हैं, कबूतरों को डाल रहे हैं। सुबह जाओ वॉक पे तो एक लड़की आती है थैले में बिस्किट के पैकेट ले लेके, वो कुत्तों को बिस्किट ही खिलाती रहती है। अब वो भी है, पुण्य तो है, ठीक है, उसको उन पे दया आ रही है तो पुण्य तो बनता होगा। जैसा भी करुणा, भिखारियों को दें, किसी को दें, जैसे भी, तो पुण्य तो बनता है उस हिसाब से। उसमें करुणा के परिणाम से, वो भक्ष्य अभक्ष्य वो मैटर और अलग है, लेकिन वो करुणा का परिणाम है तो पुण्य बनता है। लेकिन वो कैसा पुण्य है कि उस पुण्य के फल में क्या मिलेगा? और ये देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजन, वो उसमें भी पुण्य बन रहा है, लेकिन वो पुण्य की वो तराजू में तोलो ना, वो मतलब उनकी क्वालिटी अलग है एक्चुअल में। तो स्वाध्याय करने से जो पुण्य बनता है, ये सातिशय पुण्य का बंध होता है। और सातिशय पुण्य का बंध होता है तो उसका फल इसी रूप में विशेष उत्कृष्ट, ऐसा सातिशय पुण्य का बंध होता है। स्वाध्याय है वो 10वें नंबर पे हमने देखा, सर्वोत्कृष्ट ध्यान, सर्वोत्कृष्ट तप है। लेकिन बस ध्यान से समझ लीजिए एक स्टेप पहले का ही है, विसर्ग है फिर स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय करने से, सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करने से सातिशय पुण्य का बंध होता है। ऐसा पुण्य कि हमको कल्पना भी नहीं है,
कोटि जन्म तप तपे, अभी अपन ने पढ़ा था पीछे उसमें, ज्ञान बिन कर्म झरे जे, और ज्ञानी के स्वाध्याय करने से, ज्ञानी मतलब है स्वाध्याय करके जो हुआ, वो त्रिगुप्ति थे सहज, एक जरा से क्षण मात्र में उतने कर्म खिंच जाते हैं। इसलिए स्वाध्याय की बहुत महिमा है। प्रवचन सार में इस तरह की गाथाएं कुन-कुन शतक में दी है। जिन आगमों से सिद्ध हो सब अर्थ गुण पर्याय सहित, जिन आगमों से ही श्रवण जन जानकर साध्य सहित। स्वाध्याय से जो जानकर निज अर्थ में एकाग्र हो, भूतार्थ से वे ही श्रवण, स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। जो वो गाथा है ना 80वीं गाथा, जो जानती अर्हंतम दवत्त गुणत्त पज्जयतेम, सो जानती अपाणम मोह खलु जाति तस्लैम। मतलब मोह के नाश की, दर्शन मोह के नाश की विधि बताई 80वीं गाथा में कि अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। फिर उसके बाद में प्रश्न उठाया कि और कोई विधि है क्या मोह के नाश की। अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, ये आपने विधि बताई, इसके अलावा और कोई उपायांतर और कोई विधि है क्या? तो 86 नंबर की गाथा में कहा है, वो जो स्वाध्याय, उस गाथा का भाव यह है। स्वाध्याय पहले स्मारक में, अभी तो सब वो हटा लिए, जहाँ वो हाथ धोने का नल लगा हुआ था ना मंदिर के बाहर, इधर पीछे वाले गेट पे, वहां पे वो फ्लैक्स बना हुआ था, उसमें लिखी हुई थी हुआ था वो जो स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय दर्शन मोह के नाश की विधि है, इसलिए सातिशय पुण्य का इससे बंध होता है, और परंपरा से मोक्ष स्वाध्याय से ही प्राप्त होता है। तो इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, तत्काल। 10 तो गिना दिए, और क्या करें, और ये 10 नहीं है, इसको मतलब एलिब्रेट करें एक एक अलग अलग, तो कितने गुण हैं। इतने गुण तो शास्त्राभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना, अवश्य करना। और ये शास्त्राभ्यास को निरर्थक बतलाता है, शास्त्राभ्यास करना बेकार है, इसलिए शास्त्राभ्यास अवश्य करना चाहिए। हम सभी करते ही हैं, और नियम पूर्वक, और जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकें, अधिक से अधिक समय। बोलिए। दुनिया में भी शास्त्राभ्यास को कोई बैठने नहीं देता, मंदिर में चले जाओ, क्या करियो, वही है ये हीरे के पार्क ही क्या करें। तो इसीलिए उनके सातिशय पुण्य का उदय नहीं है, जिनको इसी तरह के लोग मिल रहे हैं ना, जिनको ये कहने वाला भी मिलना दुर्लभ है। ये शास्त्राभ्यास की, स्वाध्याय की प्रेरणा देना, कोई प्रेरणा हमको देने वाला मिले, इसके लिए सातिशय पुण्य का उदय चाहिए। मंदिर जाने की प्रेरणा देना और दर्शन करके आ जाओ, ये कम समझ लीजिए, हल्का पुण्य है, प्रेरणा देने वाली बात। और स्वाध्याय के लिए कोई प्रेरित कर रहा है, पढ़ो सुनो समझो, वो महान पुण्य का उदय तब होता है। एक बार मैं सीकर में ट्रेनिंग में 32 दिन उपवास किए थे, हमारे रिलेशन में थे। तो मेरे पापा आए सीकर, पापा मुझे मिलने गए, तो डैडी ने बोला अब आप है स्वाध्याय करने का नियम लो, हमेशा स्वाध्याय किया करो। वो सरल लगता है, वो सरल लगता है, ये कठिन, वो सरल लगता है, उसमें ज्यादा पुण्य, ऐसा लगता है कि ये बड़ा तप है, इसमें ज्यादा पुण्य हो रहा है, ऐसा लगता है। तपसा निर्जराचर, और ये सुन रखा है, और तप का मतलब उपवास, ये तप है, इसी से हमारी निर्जरा होगी। स्वाध्याय भी तप है, ये समझ में इन लोगों को पता ही नहीं है। स्वाध्याय करे तो पता लगे कि स्वाध्याय भी तप है। हम तपस्या कर रहे हैं, हम दिन में 3 घंटा बैठ के तपस्या करते हैं, और 3 घंटा तो हम ऐसे करते हैं, उसके बाद में हमारे दिमाग में जो चलता रहता है वो भी तपस्या है। अगर हम उसका विचार चिंतन करते हैं, ये तप है, ये तप है। हमें अपने आप में ऐसा मतलब अच्छा फील करना चाहिए, हमें दीनता नहीं लानी चाहिए, हमें अंदर से प्रसन्न रहना चाहिए, हम तप कर रहे हैं। ऐसा नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं पाते, ये कर रहे हैं जो भी है, इसलिए प्रसन्न रहना चाहिए। बढ़िया। धर्मनाथ भगवान की स्थिति बोलेंगे।
हे धर्म जिन सद्धर्ममय सतधर्म के आधार हो, भव भूमि का परित्याग कर जिन भव जलधि के पार हो, आराधना आराध कर आराधना के सार हो, धर्मात्मा परमात्मा तुम धर्म के अवतार हो।